बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, पिछले चंद घंटों में 3 अहम किस्म की खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग को मज़ीद हवा दे दी गई। दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाकर बाकी तमाम ममालिक अपने मुतालबात पूरे कर रहे हैं। तुर्की ने अज़रबैजान की मज़ीद हमायत का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा अज़रबैजान ने आर्मीनिया के मज़ीद फौजियों को जहन्नम हासिल कर दिया और इसके अलावा उनके टैंक्स तबाह करके, उनके बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करके मज़ीद एक शहर पर कब्जा कर लिया। और इसके अलावा पाकिस्तान, चाइना के रियासती इदारे और एजेंसियां मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुके। अमेरिका और भारत पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बड़ा प्लान करने जा रहे और इसके अलावा भारत जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका और राफेल तैयारों की दूसरी खेप भी उनको पहुंच गई। वीडियो में इन तमाम तर सूरत हाल से आपको पर्दा उठाकर देंगे कि असल में मामला क्या हैं और कौन असल में फ़ायदा उठा रहा। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, तफसीलात में जाते हुए सबसे पहले आपको अज़रबैजान और आर्मीनिया के बारे में अपडेट्स देते हैं। उसके बाद आपको राफेल तैयारों की दूसरी खेप के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात देंगे और फिर वीडियो के एंड में आपको पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बड़े जो इक़दाम होने वाले हैं उसके बारे में आगाह करेंगे। प्यारे दोस्तों, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। अज़रबैजान ने मज़ीद एक इलाके को फ़तह कर लिया है, यानी कि एक शहर और 3 देहातों को एक ही रात में फ़तह कर लिया। और इन इलाकों को फ़तह करने के लिए अज़रबैजान ने आर्मीनिया के ऊपर शदीद हमला किया। जो हमला आर्मीनिया के ऊपर किया गया, नाज़रीन ग्रामी, वो बहुत शदीद था क्योंकि इस हमले में आर्मीनिया की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। जब फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, आर्मीनिया की जानिब से भी पलट कर वार किए गए। अज़रबैजान की फ़ौज और अज़रबैजान की शहरी आबादी के ऊपर मिसाइल और रॉकेट्स फायर किए गए। नाज़रीन ग्रामी, अज़रबैजान की शहरी आबादी में ये रॉकेट्स आकर लगे, लेकिन किसी किस्म की कोई शहादतों की इतलात मौसूल नहीं हुई। लेकिन आर्मीनिया से मज़ीद एक शहर और 3 गाँव एक ही रात में छीन लिए गए। आर्मीनिया की फ़ौज को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अज़रबैजान के सदर ने अपनी कौम को खुशखबरी सुना दी कि अज़रबैजान को अगले चंद दिनों में हम इंशाअल्लाह फ़तह कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भारत को राफेल तैयारों की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने फ्रांस के साथ राफेल तैयारों की डील की थी। राफेल तैयारों की दूसरी खेप भारत पहुंचते ही भारत की मीडिया ने मुकम्मल तौर पर हंगामा खड़ा कर दिया कि अब भारत और पाकिस्तान की खैर नहीं। इतलात के मुताबिक फ्रांस से भारत के लिए राफेल तैयारों की दूसरी खेप पहुंचा दी गई है। दूसरी तरफ भारत के दिफाई तजज़ियाकारों का कहना है कि इससे जनूबी एशिया में हथियारों की लैस बढ़ जाएगी। जब जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए टेंडर निकाला गया था तो मुकाबले में कुल 6 कंपनियों के तैयार थे, लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया ने राफेल को सबसे बेहतर चुना और हम राफेल चुनकर बहुत खुश हैं। और इसके अलावा ज़राए के मुताबिक भारत की फ्रांस से 126 तैयारों के सौदे की बात चल रही थी। तब इस वक्त ये सौदा हुआ था 18 तैयारे भारत खरीदेगा और 108 तैयारे बंगौर के भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड में असेंबल होंगे, लेकिन ये सौदा हो नहीं पाया। अप्रैल 2015 में एक बार फिर मौजूदा मोदी हुकूमत ने पेरिस में ये ऐलान किया था कि भारत 126 तैयारे के सौदे को मनसूख कर रहा है और इसके बदले 36 तैयारे बराह रास्त फ्रांस से खरीद रहा है और भारत खुद एक भी राफेल तैयारा नहीं बनाएगा। नाज़रीन ग्रामी, असल में ये अर्जेंट बेस पर मंगवाए गए हैं। जो तैयारे भारत ने मंगवाए हैं नाज़रीन ग्रामी, ये फौरी तौर पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ वाज़ह करते चले कि इससे पहले फ्रांस की जानिब से जो 5 से 7 तैयारे राफेल के इनको दिए गए थे वो इंतहाई नाकिस तैयारे दिए गए थे और वो यूज़ में थे। भारतीय दिफाई हुकाम का कहना है कि राफेल तैयारे जोरी मिसाइल डिलीवर करने के काबिल होते हैं और जो खूबी इस जहाज़ में पाई जाती हैं वो दीगर जहाज़ों में नहीं होती। इसके अंदर जिस तरह के हथियारों के इस्तेमाल करने की सलाहियत है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान है। इनके मुताबिक इतने जदीद तैयारे फ़िलहाल भारत के 2 अहम पड़ोसी हरीफ ममालिक पाकिस्तान और चीन के पास मौजूद नहीं हैं। गौरतलब बात यह है कि फ्रांस के साथ ये मुआहदा भारत और फ्रांस की हुकूमतों के दरमियान हो रहा है, न कि राफेल बनाने वाली कंपनी के साथ।
भारत के 15% एडवांस यानी कि तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए देना होंगे, तब जाकर इन तैयारों पर काम शुरू होगा। भारत के अलावा दासों के पास इस वक्त कतर और मिस्र के आर्डर भी मौजूद हैं। इस तरह भारत फराहमी के फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा तीसरी खबर जो है इंतहाई दिल दहला देने वाली है। पाकिस्तान, चाइना के रियासती इदारे और एजेंसियाँ मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी हैं। यानी दोस्तों, पिछले दिनों में अमेरिका और भारत के दरमियान एक बीका मुआहदा सामने आया था, जिसमें भारत ने अपने तमाम हथियार, जिसमें उन्होंने अहम किस्म की मिसाइल और तमाम चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में दे दी थी कि अब अमेरिका उनके हथियारों को कंट्रोल करेगा। बीका मुआहदे के बाद अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना की हसास जगहों का खुफिया डेटा खतरनाक डिवाइस से लेने जा रहा है, क्योंकि भारत ने बीका मुआहदे में अमेरिका को तमाम कंट्रोल दे दिया है और अमेरिका ने पाकिस्तान और चाइना की खुफिया मालूमात यानी कि खुफिया जगहों की जो डाटे होते हैं उनको ख़तरनाक डिवाइस से लेने की आर्डर जारी करते हुए अब पाकिस्तान को इन खदशात का सामना है कि पाकिस्तान के जो हसास मामलात हैं, हसास जगह हैं, उनका डाटा अमेरिका भारत के सामने लीक न कर दे। अब पाकिस्तान और चाइना की रियासती इदारों के साथ साथ दोनों मुल्कों की एजेंसियाँ मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी हैं। याद रहे कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बीके मुआहदे के बाद अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ मुतहरक हो चुका है। भारत ने फौरी तौर पर इसी वजह से बीके मुआहदा किया ताकि अमेरिका पाकिस्तान और चाइना को कंट्रोल कर सके, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अपनी हसास जगहों की मालूमात लीक होने या खुफिया डाटा से ख़तरनाक डिवाइस से लेने जाने के ये तमाम मामलात पर फौरी तौर पर एक्शन लेगा। असल में ये तमाम चीज़ें इसी वजह से की गई क्योंकि चाइना भारत के अंदर घुस कर कार्रवाइयाँ कर रहा है और ये तमाम चीज़ें ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई थी, क्योंकि उन्होंने अहम तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए इलाकों पर कब्ज़ा किया था और भारत इस वक्त भूल चुका है कि भारत की प्लानिंग क्या थी और इनकी अहम पोजीशन क्या थी। एक तरफ उनको चाइना से खतरा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी तीनों अफवाज को हाई अलर्ट कर रखा था। ऐसे में अमेरिका और भारत के दरमियान फौरी तौर पर बीका मुआहदा सामने आया। अब अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना की हसास जगहों का खुफिया डाटा खतरनाक डिवाइस से लेने जा रहा है। अगर ये डेटा वो लेने में कामयाब हो गया तो शायद वो ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है या फिर ये भारत को मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड कर सकता है और इसी वजह से पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की एजेंसियाँ मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी हैं। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करते हैं कि हमने जो 3 अहम किस्म की खबरें जो पिछले चंद घंटों में सामने आई हैं, जो आपके सामने रखी, वो आपके लिए इंतहाई कारआमद साबित होंगी। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।